आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी नहीं है? आंगन के पार द्वार नहीं है। बाकी ये देखिए, यामा, दीपशिखा, निर्जय, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है। निहार, रश्मि, निर्जय, ये काव्य संग्रह किसके हैं? किसके हैं? ये महादेवी वर्मा के हैं। ठीक है। निहार की रचना किसने की है? किसने की है? महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, मतलब जो पहला काव्य संकलन है किसका? महादेवी वर्मा का, निहार है। ठीक है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपर्णा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा कवि छायावादी नहीं है? जायसी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी। बाकी सभी हैं। निराला पंत, सुमित्रानंद पंत है इनका पूरा नाम, जयशंकर प्रसाद हैं ये, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। इनमें छायावादी कवि कौन है? नहीं है। कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। बाकी सभी छायावादी कवि हैं। इससे हमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि मतलब छायावादी कवि कौन कौन से हैं, ऐसे याद हो जाता है हमें। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावादी कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? मर्माभिव्यक्ति मतलब मार्मिकता, एक तरीके से ममता किस में है? महादेवी वर्मा के गीतों में है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? मतलब छायावाद का जो विरोध किया है किसने किया है? महादेवी वर्मा ने किया है। इसको क्या कहा है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहा है छायावाद को महादेवी वर्मा ने। ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। ठीक। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? कोई कहा जाता है। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा अगर इस तरह से प्रश्न आए तो भी महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृति व्यास का प्रभाव है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध रचना है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से इसको गाया है। तो मतलब इसकी रचना की है उन्होंने। तो ये इसके ऊपर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। देखिए 2015 में भी यही प्रश्न आया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ है? स्थान कहाँ है? कहाँ है? कौसानी में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कौन है कला और बूढ़ा चांद के लेखक? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक। चिदंबरा के रचनाकार हैं पंत। सुमित्रानंदन पंत किसके रचनाकार हैं? चिदंबरा के। चिदंबरा के मतलब रचनाकार हैं पंत जी। ठीक है। जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। ग्राम्य कृति मतलब ग्राम से, गांव से संबंधित कृति कौन सी? ग्रामीण परिवेश से। ठीक है, संबंध है। लोकायतन के रचयिता है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है लोकायतन के रचयिता। पंत की पहली रचना है, मतलब जो इनकी सबसे पहली रचना है कौन सी? गिरजे का घंटा है। इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। परिमल नहीं है। बाकी देखिए, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके की किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? पल्लव में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सुमित्रानंदन पंत हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये वाला उत्तर है इनका सही। ठीक।